भारत के विविध सांस्कृतिक परिदृश्य में त्योहारों का विशेष महत्व है और सभी धर्मों में अलग अलग मान्यताओं और रीति रिवाजों के अनुसार अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले अनेक त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही अलग अलग धर्मों की क्या क्या विशेषताएं हैं और वे किस प्रकार त्यौहार मनाते हैं, हर एक बात को जानेंगे। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहारों को जानने से पहले हम एक काम करते हैं कि देखते हैं एक प्रश्न। तो यह वह प्रश्न है जो पिछले वर्ष पूछा जा चुका है, यानी कि वर्ष 2022 में यह प्रश्न आ चुका है। ठीक, तो देखते हैं कि आयोग ने मांग यहाँ पर क्या की थी। तो आयोग ने यहाँ पर जो परीक्षार्थी थे उनको कहा था कि भाई यदि आप चाहते हैं कि आपको 8 अंक मिले तो इसलिए ज़रूरी है कि 125 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले त्योहारों का उल्लेख कीजिए। सीधी साधारण बात, लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह है कि जिन त्योहारों की आप बात करेंगे वे त्योहार अपने साथ कुछ विशेषताओं को लेकर चलते हैं। साथ ही यहाँ पर देखने वाली बात यह भी रहेगी कि इन त्योहारों का अपना अलग एक महत्व होता है। तो आपको हर एक बात यहाँ पर करनी होगी और अपना आंसर बढ़िया से कम शब्दों में, यानी कि जो लिमिट है आपको 125 शब्द की दी गई है उसमें करना होगा। तो प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार के अन्य प्रश्न भी आपसे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई प्रश्न की। अब चलते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के त्योहारों की ओर, और यह त्योहार भारत का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं दीपावली की। हालांकि यह जो त्यौहार होता है ये पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है, तो इसलिए वहाँ भी इसकी खास अहमियत है, खास मायने हैं। तो किससे संबंधित है हम सभी जानते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम श्रीलंका से वापस आए थे रावण का वध करने के बाद। ठीक है, तो जब रावण का वध हुआ था उस दिन को हम लोग दशहरे के रूप में मनाते हैं और उसके बाद 21वें दिन हम लोग दीपावली मनाते हैं। तो अयोध्यावासी बहुत अधिक प्रसन्न थे क्योंकि श्री राम वापस आए तो उन लोगों ने वहाँ पर घी के दिए जलाए थे। तो उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस परंपरा में कुछ नए आयाम जोड़ दिए गए हैं। अब हम लोग दीप जलाने के साथ साथ बम भी फोड़ते हैं। चल रहा है ना ट्रेंड। हालांकि अब ग्रीन क्रैकर्स का ट्रेंड शुरू हो गया है। ठीक है, इस दिन की एक खास परंपरा यह भी है कि लोग हिंदू धर्म के तहत हिंदू देवी देवताओं यानी कि माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा भी करते हैं। यह भी एक खास परंपरा यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, तो वो सभी बात आप लोग की स्क्रीन पर है। हालांकि हम लोग बात ज़्यादा करेंगे क्योंकि त्यौहार अधिक हैं और हर एक के बारे में हम जनरली जानते हैं, लेकिन जो खास बातें हैं मैं चाहता हूँ कि वे सभी बातें भी आप आज जानें। जैसे कि दीपावली हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हुए देखते हैं या मनाते हैं, ये स्थिति चल रही है, लेकिन कुछ खास बातें दीपावली से संबंधित क्या है कि आपको यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि इसमें जो कायस्थ और वैश्य वर्ग के जो लोग होते हैं वे मानते हैं कि उनके लिए एक नया वित्तीय वर्ष अब शुरू होगा। ठीक है, तो उनका जो वित्तीय वर्ष है वह दीपावली से दीपावली रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब नए वर्ष में फिर एक बार उन पे माता लक्ष्मी की कृपा होगी और उनके पास धन आएगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पर एक खास चीज़ यह भी है कि इसी के तहत कलम दावत पूजा और साथ साथ में चौपड़ पूजा या चित्रगुप्त पूजा का प्रचलन भी है। यह सभी परंपराएं ही दीपावली के साथ साथ चलती हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर एक खास बात आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी क्या हुआ था कि अब हम देख रहे हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है, तो दीपोत्सव अब बढ़ चढ़ के किया जा रहा है और अलग अलग कीर्तिमानों को स्थापित किया जा रहा है। इसी क्रम में भाई जो दीपोत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कर लिया गया है। ठीक है, तो यह बात कब की है? वर्ष 2020 में बता रहे हैं कि जो दीपावली का पर्व था उसकी संध्या पर जो राज्यपाल थी और जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के वे उपस्थित थे। कहाँ? राम की पैड़ी के घाटों पे। और यहाँ पर एक साथ क्या किया गया था? 6,06,569 मिट्टी के दिए जलाए गए थे। ठीक है, तो यह काम यहाँ पर किया गया था। तो इसके बाद इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया था। बताया गया था कि यह ऐसा काम दुनिया में पहली बार हुआ है और यह कार्य वास्तव में बहुत ही महत्व का विषय है। ठीक है, तो ये दीपावली से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और कुछ बात करते हैं अब हम लोग होली की। होली भी एक महत्वपूर्ण पर्व है जो सभी हम देखते हैं कि इसको प्रेम का त्यौहार कहा जाता है। ठीक है, जनरली कहते हैं कि पुराने गिले शिकवे भूलकर अब एक दूसरे को रंग लगाते हैं और अच्छे से त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। तो वही सभी बातें यहाँ पर होती है। तो यह त्यौहार कब मनाया जाता है? फागुन मास की पूर्णिमा पर मनाया जाता है। ठीक है, तो यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक, इससे एक दिन पहले क्या होता है कि होलिकाएं जलाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जिस दिन रंग खेला जाता है उसको जर्नली अलग अलग जगह पे फाग कहा जाता है, फगवा कहा जाता है या फिर उसको दुलांडी भी कहा जाता है। तो ये सभी काम होते हैं। ठीक है,
तो किस प्रकार से मनाया जाता है? हालांकि ब्रज क्षेत्र में इसकी खास अहमियत है, यानी कि ब्रज भूमि यानी कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो भूमि है उत्तर प्रदेश की, वहाँ इसकी कुछ खास विशेषताएं, जैसे कि इस क्षेत्र में लठमार होली खेली जाती है। तो लठमार होली में क्या होता है कि महिलाएं पुरुषों के ऊपर लठ से, मतलब इस प्रकार से ये लोग खेलते हैं, और जो पुरुष होते हैं वो स्वयं को सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार के किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो यह लठमार होली का प्रचलन हमें जनरली ब्रज के भूमि पे ही देखने को मिलता है। बात सभी को क्लियर है वाली? तो यह खास बात होली से संबंधित। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं आगे कि नवरात्रि भी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक है, नवरात्रि क्यों मनाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि वर्ष में 2 बार ऐसे अवसर आते हैं जब 9 दिन हम लोग देखते हैं कि माता की पूजा की जाती है। ठीक है, तो यह कार्यक्रम हम लोग करते हैं। साथ साथ यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि 8वें और 9वें दिन क्या होते हैं, कन्या पूजन का प्रचलन है। अलग अलग जगह पे हम देखते हैं, कई जगहों पे लोग अष्टमी मनाते हैं, कई जगह पे नवमी मनाई जाती है। तो इस प्रकार उस दिन कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को घर बुलाया जाता है, उनको देवी स्वरूप मानते हुए उनकी पूजा की जाती है। यह प्रचलन हम लोग देखते हैं भारत में। तो यह 9 दिन कार्य चलता है। ठीक है, नवरात्रि को शक्ति आराधना के रूप में देवी दुर्गा के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि माता की देवियों की पूजा इस समय की जाती है। हालांकि कुछ खास फैक्ट्स इससे और संबंधित है, जिसमें आपको यह बताया जा रहा है कि ये जो पर्व होता है ये वर्ष में 2 बार, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो वर्ष में 2 बार कब मनाया जाता है? तो भाई पहली बार तो यह चैत्र में मनाया जाता है। जनरली यह समय हम देखते हैं कि यह समय जो होता है ये मार्च से अप्रैल के समय हम लोग देखने को मिलता है हमें ये समय। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि शुरुआत इसकी मार्च में हो जाती है या फिर अप्रैल में ही होती है। तो चैत्र का महीना होता है। हालांकि यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो चैत्र का महीना है यह भगवान श्री राम से भी मुख्य रूप से संबंधित है। कल भी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक, जब हम लोगों ने मेले पढ़े थे। तो आज मैं आपको फिर यह बात डिस्कस कर रहा हूँ कि चैत्र का भगवान श्री राम से खास संबंध है। क्यों? अभी पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक, तो पहली नवरात्रि चैत्र माह में और दूसरी नवरात्रि अश्विन माह में मनाई जाती है। तो इसलिए दोनों नवरात्रियों को अलग अलग माना जाता है, यानी कि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, चलिए। हालांकि एक खास बात जो हम लोग देखते हैं कि चैत्र नवरात्रि की है, वह यह है कि जब चैत्र नवरात्रि में पहला नवरात्रा होता है तो इस समय इसको हिंदू नववर्ष के रूप में भी जानते हैं। यानी कि हिंदू धर्म की यह मान्यता है कि जब चैत्र का पहला नवरात्रा आएगा तो उस दिन से मान्यताओं के अनुसार हिंदुओं का नववर्ष शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके। आगे क्या कह रहे हैं कि जो शरद नवरात्रि होती है इसमें देवी दुर्गा के लिए अस्थायी पूजा स्थान यानी कि पंडाल बनाए जाते हैं और वहाँ इनकी पूजा की जाती है। इस समय हम ये भी देखते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में जागरण भी करवाते हैं लोग। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि इस नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा ने क्या किया था, दैत्य महिषासुर का वध किया था। तो हम लोग देखते हैं ये कब होता है कि अश्विन नवरात्रा जो होता है उसमें हम देखते हैं कि 9 दिन तक तो देवियों की पूजा होती है, लेकिन 10वें दिन हम लोग दशहरा मनाते हैं और उस दिन रावण का वध किया जाता है। तो यह जो बात है ये आपस में संबंधित है, यानी कि देवी ने जिस प्रकार दैत्य महिषासुर का वध किया था, तो इसके बाद हम देखते हैं कि विजयदशमी मनाते हैं और इस दिन हम लोग क्या करते हैं, पुतले फूकते हैं। ठीक है, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, इनके पुतले जलाए जाते हैं। यह भी प्रचलन है भारत में। ठीक है, खास बात समझ रहे हैं आप लोग? चीज़ें आपको क्लियर हो रही है? बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप जानते हैं, हालांकि फिर भी डिस्कस कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार यदि हम एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि चीज़ें पता है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग छोड़ देते हैं जिन पे बातचीत नहीं कर पाते। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे आप लोग को बताया गया है किसके बारे में, रामनवमी के बारे में। तो ये रामनवमी कब मनाते हैं, चैत्र के महीने में। अब क्यों मनाते हैं, तो ऐसा बताते हैं कि इस समय भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, चैत्र के महीने में। तो 9वां जो नवरात्रा होता है उसे भगवान श्री राम का जन्मदिन माना जाता है, तो इसी वजह से यह उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। इसके साथ साथ ही इसमें रामायण से संबंधित जो पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान के कार्य होते हैं वह सभी कार्य मंदिर में किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दशहरा की भी। तो दशहरा कब मनाते हैं, अश्विन के जो नवरात्रे होते हैं उसमें 10वें दिन इसको मनाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि इसकी एक मान्यता यह है कि इस समय जो देवी थी उन्होंने क्या किया था, महिषासुर का वध किया था। एक दूसरी मान्यता इस समय यह भी है कि ये दशहरा क्यों मनाते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम ने उस समय रावण का वध किया था और वह सीता माता को लेकर के वापस अयोध्या के लिए निकल गए थे। तो दशहरा मनाया जाता है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि दशहरा के ठीक 21वें दिन हम यह भी देखते हैं कि दीपावली मनाई जाती है। ठीक, जो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो ये एक चलन है खास, ये परंपराओं पर आधारित कार्यक्रम है, तो इस प्रकार से यह चलता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वर्ष 2020 से जो
दशहरा मनाने का कार्य है यह उत्तर प्रदेश में संस्कृति मंत्रालय कर रहा है। कहाँ पे? अयोध्या में इसको लेकर एक भव्य आयोजन किया जाता है। ठीक, तो बात क्लियर है, सारी बात खास है अपने आप में। ठीक है, तो दशहरा हम जनरली अपने अलग अलग स्थानों पर भी देखते हैं। इसके संबंधित कुछ और बातें हैं, जैसे कि आपको बताया जाएगा कि भाई इस समय शस्त्र या आयुध पूजा की परंपरा भी चलती है, यानी कि जिस समय रावण का वध किया तो कैसे किया था? अस्त्रों से किया था, है ना। तो इसीलिए बताते हैं कि इस समय शस्त्र अस्त्रों की पूजा भी की जाती है। यहाँ पर यह भी परंपरा है कि जो योद्धा समुदाय है और जो कारीगर समुदाय है उनके बीच यह परंपरा चल रही है। ठीक, कौन सी? आयुध पूजा वाली। ठीक, इसके साथ साथ क्या कह रहे हैं कि भारतीय सेना में भी इसी परंपरा का पालन किया जा रहा है। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार से यदि आप आंसर लिखेंगे, अब आप बच्चे नहीं रह गए हैं ना, अब आप आयोग का पेपर देख रहे हैं और साथ साथ आपको अधिकारी बनना है। तो अब बचपन में हम लोग को कहा जाता था कि दीपावली पे निबंध लिख दीजिए, दशहरे पे निबंध लिख दीजिए, तो हम जो बातें जनरल हुआ करती थी उनको लिखते थे, पर ये खास बातें आपको पता होना ज़रूरी है। इसके साथ आपको यह भी पता होना ज़रूरी है कि ग्रेटर नोएडा में एक ऐसी जगह है जिसको बिसर्क गांव कहा जाता है। तो इस जगह पर कभी भी दशहरा नहीं मनाया जाता और ना ही रावण के पुतले का दहन किया जाता है, क्योंकि इस दिन ये सभी लोग शोक मनाते हैं और यह माना जाता है कि ये जो जगह है ग्रेटर नोएडा में, इसी स्थान पर रावण ने जन्म लिया था। तो उसी वजह से ये लोग मानते हैं कि रावण हमारे क्षेत्र से संबंधित था, तो यह कार्य हम लोग नहीं करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और जनरली ऐसा हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट यही फैक्ट प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए। जनरली हम देखते हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाते हैं, काफ़ी छोटे लेवल तक, बड़े लेवल तक क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है, तो आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ बता चाह रहे हैं कि मकर संक्रांति की बात भी थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो मकर संक्रांति हम लोग देखते हैं कि भारत में एक खास त्योहार ये भी है। तो क्यों मनाते हैं? इसको बोलते हैं कि इस समय जो सूर्य होता है वह उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है। ठीक है, ज्योग्राफी में हम सभी लोग पढ़ते हैं ना कि किस प्रकार से वर्ष भर सूर्य दोलन करता है और कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में घूमता रहता है। ठीक है, ज्योग्राफी क्लास में बाकी अच्छे से और बताएंगे, तो यही खास बात थी। तो इसको सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में प्रस्थान के अवसर पे मनाया जाता है मकर संक्रांति। ठीक है, तो मकर संक्रांति के समय क्या होता है, लोग स्नान वगैरह करते हैं पवित्र नदियों में, जो भी मानी जाती है, जो उनके निकट होता है, तो उन सभी नदियों में वह स्नान करके स्वयं को पवित्र करते हैं। साथ ही इस त्यौहार पे अलग अलग जगह यह भी प्रचलन है कि लोग पतंग उड़ाते हैं। ठीक, इसके अलावा इसी त्यौहार पे एक खास प्रचलन खिचड़ी का भी है। जनरली हम देखते हैं कि खिचड़ी एक खास व्यंजन है जो इस त्यौहार से संबंधित है। और मैं आपसे बात करूं पिछली वीडियो की, जहां हम लोगों ने मेलों की बात की थी, तो जब हमने मेले पढ़े तो उसमें एक खास त्यौहार आया था जिसको हमने पढ़ा था, उसको खिचड़ी मेला कहते हैं। ठीक है, तो खिचड़ी मेला और मकर संक्रांति का त्यौहार आपस में संबंधित है। क्यों? क्योंकि भाई गोरखपुर में गोरखनाथ जो मंदिर है वहाँ पे खिचड़ी मेला लगता है। इस अवसर पे खिचड़ी को बनाया जाता है, प्रसाद के रूप में भोग लगाया जाता है और इसका वितरण किया जाता है। हालांकि इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश से भी अनेक लोग आते हैं और खिचड़ी का प्रसाद वहाँ पे चढ़ाते हैं। ठीक है, तो यह बात भी आपको पता होनी चाहिए कि यह किस जगह कैसे कैसे किससे संबंधित है। हर एक इंटरलिंक यदि आपको अच्छे से पता होगा तो इस स्थिति में आपको अच्छे अंक मिलेंगे। और यदि आप ये सभी बातें अपने एग्जाम शीट में डाल देते हैं तो उस समय आपको एग्जामिनर ना चाहते हुए बहुत अधिक अंक देने के लिए मजबूर रहेगा और आप अच्छी रैंक ला पाएंगे। ठीक है, तो यह खास बात किसकी थी? मकर संक्रांति की। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी? जन्माष्टमी की। हम लोग जर्नली देखते हैं कि भाई जन्माष्टमी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हम सभी जानते हैं कि उनका जन्म किस प्रकार हुआ था और उन्हें किस प्रकार सुरक्षित कारावास से बाहर निकाला गया था। ठीक है, तो यह खास समय है, तो इसी वजह से इनके जन्म उत्सव के रूप में ये जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। तो साथ साथ क्या कह रहे हैं कि कब मनाते हैं? भद्रपाद मास की अष्टमी के दिन। ठीक है, तो यह इससे मुख्य रूप से संबंधित है, आप लोग को पता होना चाहिए, आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो समय होता है यह रोहिणी नक्षत्र होता है। इस समय रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ठीक, तो इसी वजह से जन्माष्टमी का त्यौहार हम लोग मना रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष इस तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। मंदिरों को इस समय अच्छे से सजाया जाता है और श्री कृष्ण से संबंधित अनेक जो प्रचलन है, जो रीति रिवाज है, इनकी रास लीला है, अन्य लीला है, वह सभी प्रस्तुत की जाती है और इनके जन्म से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित अनेक कथाओं और कहानियों को प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता है। हालांकि ये जो त्यौहार हैं हम लोग पढ़ते हैं, अलग अलग अवसर पे इनकी अलग अलग मान्यताएं हैं और अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं समाज को जोड़ने का, साथ ही इनके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व भी हैं। तो यह सभी चीज़ें भी आप अपने आंसर में डाल सकते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से इन चीज़ों का महत्व होता है ये मैं आपको पिछले मेले
पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, तो वहाँ पे आपके आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यह बात जन्माष्टमी की हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस समय पंचामृत का प्रसाद बनाया जाता है और भगवान कृष्ण की जीवन की लीलाओं को प्रस्तुत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला जो विषय है वह है रक्षाबंधन है। भाई, भाई और बहन के बीच यह पवित्र त्यौहार है जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस दिन बहन अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधती है और भाई उसको रक्षा का वचन देता है। ठीक है, हालांकि वर्तमान में गिफ्ट का प्रचलन बढ़ गया है और अब महंगे महंगे गिफ्ट आ रहे हैं। ठीक है, यह हम लोग प्रवृत्ति देख रहे हैं, लेकिन इस पूरे त्यौहार को एक जर्नल ट्रेंड हम लोग यही जानते हैं कि भाई बहन का बीच संबंध है, लेकिन जो जैन समुदाय के लोग होते हैं उनके बीच भी रक्षाबंधन का एक खास प्रचलन है। हालांकि जैन समुदाय के लोग केवल भाई बहन ही नहीं बल्कि प्रत्येक सदस्य एक दूसरे सदस्य को इस दिन राखी बांधता है और एक दूसरे का साथ देने का और उसकी सुरक्षा का वचन देता है। तो जैन समुदाय में रक्षाबंधन का दिन कुछ खास अहमियत रखता है। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए, जरूरी है एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई अगला त्यौहार है जिसको हम लोग महाशिवरात्रि के रूप में जानते हैं। तो भाई महाशिवरात्रि मनाया कब जाता है? फागुन मास के कृष्ण पक्ष के 13वें दिन यह दिन मनाया जाता है, यह त्यौहार मनाया जाता है। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि मान्यता यह है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ नंदी पे सवार होकर माता पार्वती से विवाह करने गए थे, माता शक्ति से विवाह उन्होंने किया था, तो उनके विवाह उत्सव के रूप में यह दिन मनाया जाता है। और ये बात हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसी प्रकार उनका जन्म उत्सव नहीं है, यह विवाह उत्सव होता है जिसको महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर एक खास बात आप लोगों को यह भी देख लेने लिए कि यह जो शिव का प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है हम देख रहे हैं, ये कैसा है? रात्रि है, यानी कि इस समय रात का विशेष महत्व है। ठीक है, तो विवाह हुआ था इनका, ठीक, रात का विशेष महत्व यहाँ पर होता है। तो हिंदू धर्म के अंदर यह त्यौहार विशेष महत्व रखता है और लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं। लोग मंदिर जाते हैं और भगवान शिव को प्रसाद चढ़ाते हैं और साथ ही वहाँ पर उनके दर्शन करते हैं। ठीक है, तो यह देखने को मिलता है इस समय। ठीक, आगे क्या बात की गई है तो उसके बाद हम लोग को पढ़ना है गंगा दशहरा के बारे में। ठीक, दशहरा हम लोगों ने पढ़ा था, गंगा दशहरा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई यह त्यौहार भी अपने आप में बहुत खास है। ठीक है, अब यह त्यौहार क्यों खास है जरा एक बार समझते हैं। क्योंकि इस दिन जो गंगा नदी है, ठीक है, गंगा माता है और उन्होंने नदी के रूप में धरती पे उतरी थी। ठीक है, तो इसी वजह से यह त्यौहार मनाया जाता है उनके अवतरण दिवस के रूप में। तो इस समय जो श्रद्धालु होते हैं वे लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं। आगे क्या बता रहे हैं कि यह कब होता है? तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन। ठीक है, तो यह समय आप लोग को पता होना चाहिए, महीना ज्येष्ठ का है। तो इस समय इसके शुक्ल पक्ष, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक जो महीना होता है हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म में जो कैलेंडर होता है, पहली बात तो वो एक चंद्र कैलेंडर होता है। ठीक है, चंद्रमा के अनुसार हम लोग चीज़ों को समझते जानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर 2 पक्ष होते हैं, जनरली 14 दिन के होते हैं, 15वें दिन चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, तो किस प्रकार होती है स्थिति? एक जो समय होता है वह शुक्ल पक्ष होता है और दूसरा समय यहाँ पर कृष्ण पक्ष का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह शुक्ल पक्ष का समय बता रहे हैं और यह 10वें दिन यह अवतरण दिवस मनाया जाता है। हालांकि यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि भाई इस दिन के आने से 9 दिन पहले ही कार्यक्रम शुरू हो जाता है और पूरे 10 दिन तक यहाँ पर यह त्यौहार मनाया जाता है। तो इस समय अलग अलग जगह श्रद्धालु आते हैं, मेले का आयोजन किया जाता है और यहाँ पे स्नान करते हैं आकर के, और अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भव्य पूजा समारोह यहाँ पर होता है इस समय। ठीक है, यहाँ पर यह भी बता रहे हैं कि गंगा के घाटों, विशेषकर वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भव्य उत्सव लगता है इस पे। ठीक है, तो आपको जगह भी याद रखनी है, कहाँ है? वाराणसी का घाट, दशाश्वमेध जो घाट है वहाँ पर यह पूरा का पूरा कार्यक्रम होता है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण त्यौहार आप लोग को यह भी पता होना। जर्नली जो इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, होली, तो वह जर्नल है, लेकिन इस प्रकार के त्योहारों से लोग जर्नली परिचित नहीं होते, तो ज़रूरी है पढ़ के इनको जान लिया जाए। ठीक है, आगे क्या बात कर रहे हैं तो इसके बाद हम लोग को जो बात करनी है वह किसकी करनी है? देव दीपावली की। तो यह जो देव दीपावली होती है, एक जर्नल दीपावली हम लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम जो हैं वे अयोध्या वापस आए थे, लेकिन इस दीपावली का संबंध किससे है? भगवान शिव से। क्यों? क्योंकि इस दिन उन्होंने दैत्य त्रिपुरासुर का वध किया था। ठीक है, तो इसी वजह से यह जो उत्सव है, यह त्यौहार मनाया जाता है और इस त्यौहार को जर्नली त्रिपुरोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। आगे क्या कह रहे हैं कि इस समय लोग क्या करते हैं
कि वो लोग यह मानते हैं कि जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था तो उसके बाद सभी देवता वाराणसी आए थे और वाराणसी आके उन्होंने गंगा में स्नान किया था। तो उन्हीं देवताओं के समरूप, उन्हीं के समकक्ष अनेक स्थानों से लोग वाराणसी पहुंचते हैं और देव दीपावली मनाते हैं। ठीक है, तो उनको यह भी रहती है कि इस समय सभी देव आएंगे और वे भी यहीं पे ही स्नान कर रहे होंगे, तो वह एक शुभ अवसर यहाँ माना जाता है इसीलिए। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि भाई उत्सव के तौर पर वाराणसी के घाटों पर लाखों दिए जलाए जाते हैं, साथ ही दीपदान और भव्य आरतियां भी की जाती हैं। तो महत्वपूर्ण त्यौहार है अपने आप में। क्या कह रहे हैं कि भाई इस अवसर पर शहीदों के सम्मान में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब देखिए, भगवान शिव ने क्या किया था, त्रिपुरासुर का वध किया, इसीलिए देव दीपावली मना रहे हैं। लेकिन अब यह किससे संबंधित हो गई, यहाँ पर आकर शहीदों से, तो उनको भी यहाँ नमन किया जाता है। ठीक है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, उनके सम्मान व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि वाराणसी के प्रसिद्ध 10 अश्वमेघ घाट पर इंडिया गेट का मॉडल बनाया जाता है और अमर जवान ज्योति की अनुकृति यहाँ बनाई जाती है और तीनों टुकड़ियों के अधिकारी पुष्प चक्र चढ़ाकर यहाँ सलामी देने आते हैं। बात क्लियर है सारी। तो यह भी महत्वपूर्ण बात है देव दीपावली संबंधित। हालांकि इसका धार्मिक महत्व तो है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यह शहीदों से भी संबंधित है, तो एक महत्वपूर्ण कल्चर का हिस्सा बन गया है। ठीक है, तो देव दीपावली के बारे में जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला त्यौहार यानी कि ईद उल फितर। अभी तक जो त्यौहार थे वो हिंदू धर्म से संबंधित थे, अब अन्य और धर्म भी तो हैं, सभी धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं और अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। तो अब ईद की बात हम लोग को करनी। हालांकि ये बात आप लोग समझ लीजिए कि जितने भी त्यौहार आपको बताए जा रहे हैं इन सभी के ब्रीफ नोट्स बनाना ज़रूरी है, और एग्जाम में जितना आप बुलेट्स का यूज़ करेंगे, जितना शॉर्ट लिखेंगे और जितनी ज़्यादा चीज़ें दिखाएंगे एग्जामिनर को, आपको उतने ही अंक मिलेंगे। तो हर एक चीज़ का आपको नोट्स बना के रख लेना। तो ईद उल फितर क्यों मनाया जाता है? अब जनरली क्या होता है कि जब धर्म बदल जाते हैं लोगों के ना, तो उनको दूसरे धर्म के त्योहारों से संबंधित जानकारियाँ कम रहती हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, तो हम लोगों ने इसमें सभी धर्म के जो भी प्रमुख त्यौहार हैं उनको शामिल किया है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे। तो क्या कहा गया है कि यह मुस्लिमों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। क्यों? क्योंकि यह पवित्र रमज़ान के महीने में मनाया जाता है और उसके आखिरी दिन पड़ता है। ठीक है, रमज़ान के आखिरी दिन क्या मनते हैं? ईद उल फितर मनाते हैं। हालांकि ये बात आपको भी पता होगी जनरली कि जो ईद का त्यौहार है ये चांद पर भी निर्भर करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चांद की जो आकृति होती है जब वह देखी जाती है तो उसके अनुरूप ही ईद का निर्धारण होता है। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम इस महीने में क्या करते हैं? व्रत करते हैं, जिसको रोज़ा कहा जाता है। जनरली यह कार्य जो होता है पूरे महीने चलता है। ठीक है, तो यह भी एक खास परंपरा है इस धर्म में। आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जब यह त्यौहार मनाया जाता है तो इस समय सुबह लोग नमाज अदा करते हैं, आपस में गले मिल के एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। तो काफ़ी अच्छी परंपरा है ये। आगे क्या बात कर रहे हैं कि ईद उल अजहा को भी समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो ईद उल फितर समझ लिया, अब ईद उल अजहा, इसका भी महत्वपूर्ण संबंध है। संबंध क्यों है? अब रमज़ान का महीना था, पाक महीना था, लेकिन ईद उल अजहा कुछ अलग मायने हैं इसके। क्या अलग मायने हैं? तो बताते हैं कि कुर्बानी की वजह से ये ईद मनाई जाती है। किसकी? हज़रत इब्राहिम की ओर समर्पण व्यक्त, कुर्बानी जो थी उनके द्वारा दी गई थी, उसी के प्रति समर्पण यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है, उसको याद किया जा रहा है। तो क्या कार्य हुआ था? बताते हैं कि उस समय उन्होंने ईश्वर को अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी दी थी। ठीक है, तो हज़रत इब्राहिम ने अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी ईश्वर को दे दी थी। तो उसी का चलन आज तक चल रहा है और ऐसा बताया जाता है कि इस समय अल्लाह को अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की कुर्बानी देते हैं। तो वर्तमान में देखते हैं कि चलन क्या है कि इस समय बकरों की भेंट चढ़ाई जाती है, उनको कुर्बानी किया जाता है। ठीक है, या किसी अन्य जानवर की कुर्बानी भी इस समय दी जाती है। ठीक है, यह भी बताते हैं कि मक्का हज की शुरुआत भी इसी समय बहुत सारे लोग करते हैं, तो इसीलिए भी इस त्यौहार को जाना जाता है। तो ईद उल अजहा खास है अपने आप में, और यह कैसे संबंधित है? कुर्बानी से संबंधित। तो यह पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक खास धर्म से संबंधित हैं तो आप एग्जाम में जा रहे हैं तो सिर्फ एक ही धर्म के त्यौहार बताने, नहीं। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग निवास करते हैं और वे लोग अलग अलग धर्म से संबंधित हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप अपने उत्तर में सभी धर्मों को सम्मान महत्व देते हैं तो यह भी एक अधिकारी की विशेषता है खास, और भारत का संविधान के जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है उसको भी यह प्रस्तुत करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस प्रकार से आप अपना आंसर लिखें। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं मुहर्रम की भी। मुहर्रम भी एक खास त्यौहार है। क्यों खास है ज़रा समझते हैं। तो इस समय भी कुछ
गलत काम हुआ था। ठीक है, ये त्यौहार याद में मनाया जाता है, स्मरण दिवस है ये एक प्रकार का। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ था कार्यक्रम समझते हैं। तो इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की इस दिन कत्ल कर दिया गया था। ठीक है, युद्ध चल रहा था। कौन सा युद्ध था इस समय, बताते हैं कि करबला की जंग चल रही थी। तो इस समय पैगंबर मोहम्मद के जो नवासे थे, इमाम हुसैन नाम था उनका, तो याजीद की जो फौज थी उन्होंने क्या किया था कि नमाज पढ़ते समय ही उनका कत्ल कर दिया था। ठीक है, सजदे में ही उनको उठने नहीं दिया गया और उनका कत्ल कर दिया गया। तो इसी घटना को याद करते हुए मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन हम देखते हैं कि ताजिए निकाले जाते हैं और मुस्लिम समुदाय के अनेक लोग स्वयं को कष्ट देते हैं। ठीक है, यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। ठीक, कब मनाते हैं, मुहर्रम महीने के 10वें दिन। हर धर्म का अपना अलग कैलेंडर होता है, तो मुस्लिम धर्म के अनुसार मुहर्रम के महीने के 10वें दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है। बात सभी क्लियर है। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि यह शोक के रूप में इसको मनाते हैं और ये शिया मुसलमान जो होते हैं उन पे संबंधित होता है मुख्य रूप से। ठीक है, हालांकि सभी लोग इससे जुड़ते भी हैं। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई है सभी को। तो मुहर्रम की कुछ खास बातें आप लोग को यहाँ पे बता दी गई हैं। तो आगे क्या बता रहे हैं, बैसाखी समझ लीजिए। अभी पहले हम हिंदू धर्म पे थे, फिर हम मुस्लिम धर्म पे आए, अब सिख धर्म की ओर भी चलते हैं। तो बैसाखी एक खास त्यौहार है। हालांकि यह त्यौहार बताता है कि अब जो सिख समुदाय के लोग हैं उनका नव वर्ष शुरू हो गया है। लेकिन और क्या बात है, तो कह रहे हैं कि बैसाख के महीने में यह त्यौहार मनाया जाता है। इस समय रबी की फसल पक जाती है और उसकी अच्छी पैदावार की लोग कामना करते हैं, तो अनाज की पूजा करते हैं। साथ साथ ही जो धन देवता होते हैं, जो अन्न के देवता होते हैं, उनके प्रति यह आस्था व्यक्त करते हैं, उनकी पूजा भी ये लोग करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं अच्छी फसल के लिए। ठीक है, सिख समुदाय का नववर्ष होता है, यह बात भी आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक और महत्वपूर्ण त्यौहार है सिखों का, लोहड़ी। ठीक है, तो क्यों बनता है यह 13 जनवरी को, डेट फिक्स है इसकी, इसी समय इसको मनाया जाता है। तो क्या करते हैं, शाम के समय आग जलाई जाती है, उसकी परिक्रमा करते हैं और उसमें जो खाने पीने की चीज़ें होती है जैसे कि मूंगफली, रेवड़ी, इसका खास प्रचलन होता है उस समय। तो उनको आग में उनकी आहुति दी जाती है और बाद में प्रसाद के रूप में उसका वितरण किया जाता है। हालांकि इस त्यौहार को ढोलों के साथ मनाया जाता है और सिख समुदाय के लोग इस समय डांस वगैरह नृत्य भी परफॉर्म करते हैं और अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। ठीक है, हालांकि एक खास प्रचलन यह भी है कि अगर आपके परिवार में कोई नई नवेली वधू आई है या फिर आपके परिवार में किसी शिशु ने जन्म लिया है, तो ऐसी स्थिति में लोहड़ी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ठीक, चलिए इसके अलावा अगर हम देखें कि जो सिख समुदाय होता है उसमें कुछ खास त्यौहार और भी मनाए जाते हैं जो गुरुओं से संबंधित होते हैं। तो हर एक गुरु से संबंधित एक अलग त्यौहार पूरे वर्ष पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो उनकी भी खास चर्चा आप लोग कर सकते हैं इस दौरान। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो अगला त्यौहार है हमारी स्क्रीन पे वह क्रिसमस है। हम लोग क्यों मनाते हैं क्रिसमस, क्योंकि इस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, यीशु मसीह ने जन्म लिया था। तो इसका दिन भी फिक्स है, हर वर्ष 25 दिसंबर को यह मनाया जाता है। इस समय जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वे अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, चर्च जाते हैं और जीसस क्राइस्ट को बर्थडे विश करते हैं। इसके साथ ही बताया जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो कौन थे, वे भगवान के पुत्र थे। ठीक है, तो लोग अलग अलग तरह से मनाते हैं, हालांकि चर्च जाके भी उसको मनाया जाता है। साथ साथ लोग अपने घर आकर भी घर को डेकोरेट करते हैं और वहाँ भी अपने साथियों को, अपने परिजनों को इकट्ठा करते हैं, उनके साथ में केक शेयर करते हैं और अन्य जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या जो पूजा पाठ का कार्यक्रम या बाइबल पढ़ने का काम होता है, ये काम इस दिन मिलकर किया जाता है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण प्रचलन चल रहा है क्रिसमस का ईसाई धर्म के अंदर। ठीक, जो आप लोग को पता होनी चाहिए इससे संबंधित चीज़ें। हालांकि हम लोग जनरली देखते हैं कि साल में क्रिसमस को विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि बर्थडे होता है, लेकिन जो क्रिश्चियन धर्म होता है इसमें कुछ और त्यौहार भी महत्वपूर्ण है। यानी कि साल में गुड फ्राइडे और ईस्टर भी खास अहमियत रखता है। जहाँ पे गुड फ्राइडे एक शोक दिवस होता है, वहीं ईस्टर एक खुशी का दिन होता है। यदि हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो हमें यह खास बात पता लगती है कि जब समय जो जीसस क्राइस्ट थे उनका बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा था और लोग अलग अलग तरह से उनको प्रताड़ित करते थे। तो एक समय ऐसा आया कि जब उनको किसने, बताते हैं कि भाई यहाँ पर यहूदी शासक जो थे उन्होंने उनको बंदी बना लिया। उनके साथ उनके 2 मित्र भी थे, उनको भी बंदी बनाया और बताते हैं कि उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था। यानी कि उनके हाथों में कील ठोकी थी, सर पे उनको कांटों का ताज पहनाया गया था और उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था। तो जो गुड फ्राइडे होता है, हालांकि नाम में गुड है, इसके अलावा इस दिन कुछ भी गुड नहीं है, तो उनको चढ़ा दिया गया था सूली पे और जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि सूली पर चढ़ने से पहले उन्होंने अपने साथियों को बता दिया था कि आप चिंता ना करें, मैं जाऊंगा सूली पे चढ़ूंगा, लेकिन
उसके तीसरे दिन मैं वापस फिर जिंदा हो जाऊंगा और आप लोगों को मिलूंगा। आपको आना है, आप देखेंगे मेरी जब कब्र है जो वह आपको खाली मिलेगी। तो ऐसा ही हुआ, जब उनके साथी गए, उन्होंने कब्र खोल के देखा तो वहाँ जीसस क्राइस्ट नहीं थे। तो जब वह जीवित हुए तो उसी दिन को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। यह एक खुशी का दिन होता है, ठीक है। तो यह परंपरा भी क्रिश्चियन धर्म के अंदर चली आ रही है लंबे समय से। बात सभी क्लियर है। और ये भी पैटर्न फिक्स है कि गुड फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को यह कार्य हुआ था। तो जिस दिन उनको सूली पर चढ़ाया गया था उसके तीसरे दिन, यानी कि हम देखें तो फ्राइडे, सैटरडे और उसके बाद संडे, संडे को ही ईस्टर होता है। तो फ्राइडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर हमेशा संडे के दिन ही रहता है। बात क्लियर है। इसके साथ ही हम लोग यह भी देख लेते हैं कि एक और त्यौहार यहाँ पर खास हम लोग के सामने जो आ रहा है वह है महावीर जयंती, ठीक है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी भारत में बहुत अधिक प्रचलन में है। तो बताते हैं कि महावीर जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। कब मनाते हैं? तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी को यह कार्यक्रम आयोजित होता है और यह दिवस मनाया जाता है। तो तिथि समय आप लोग को पता होना चाहिए। हालांकि कुछ त्यौहार ऐसे हैं धर्मों में जिनकी डेट फिक्स है, लेकिन कुछ को हम लोग देखते हैं कि त्रयोदशी के अनुसार या शुक्ल पक्ष के अनुसार या फिर महीनों के अनुसार जो हिंदू तिथियां हैं उनके अनुसार मनाया जाता है, ठीक। तो क्यों मनाते हैं इस दिन? माना जाता है कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर यानी कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इस समय कहाँ जन्म हुआ था उनका? बताते हैं कि बिहार के कुंडलपुर में, ठीक है। इसको कुंडल ग्राम भी बोलते हैं कई जगहों पे। वहाँ लगभग 599 BC यानी कि ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। हालांकि वह महाराज हुआ करते थे, एक अच्छे राजा, मतलब महाराज युवराज हुआ करते थे। वे अच्छे घर में उन्होंने जन्म लिया था, ठीक, राजघराने में जन्म लिया था, लेकिन वे उन सभी चीज़ों से संतुष्ट नहीं थे। तो इसके बाद उन लोगों ने अपना गृह त्याग किया। 30 वर्ष की आयु में वे घर छोड़ गए थे। उनका घर पे जो नाम था वर्धमान था, बाद में उनको नाम महावीर स्वामी मिला। उन्होंने अपना घर छोड़ा और उसके बाद वह समाधि लिए और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद बताया जाता है कि वे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे और उनके समय में ही जैन धर्म अपने वास्तविक स्वरूप में आया। हालांकि बाद में इसका विभाजन हो गया था, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग जब जैन धर्म पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी है कि बौद्ध धर्म की भी बात कर रहे हैं और बुद्ध पूर्णिमा के बारे में जानें। हालांकि इसकी खास बात यह है कि जो बुद्ध पूर्णिमा का जो अवसर है यह गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु दोनों से ही संबंधित है, ठीक है। तो इसी समय इन्होंने जन्म लिया था। कब? वैशाख मास की पूर्णिमा को। तो इसी समय बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, ठीक है। जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ था जो वर्तमान नेपाल में है, ठीक है। और इसी दिन उनका कुशीनगर में महाप्रयाण यानी कि देह त्याग भी हो गया था। तो सेम डे ही उन्होंने जन्म लिया और सेम डे ही उनकी मृत्यु हुई। तो इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। जन्म स्थान और मृत्यु का स्थान, ये दोनों ही बातें आप लोग को पता होनी ज़रूरी है। इतनी बात क्लियर हो जाती है तो बुद्ध पूर्णिमा को जान लेने के बाद अब हम देखते हैं हमारा जो अंतिम आज का त्यौहार है यानी कि नवरोज़ की बात भी कर लेते हैं। हालांकि कई जगह पे इसको नवरोज़ और कई जगह पे इसको नवरोज़ कहा जाता है। तो क्या व्यवस्था है? तो यह कब मनाते हैं? 20 या 21 मार्च को जनरली मनाया जाता है। इसके साथ ही कब मनाया जाता है? तो वसंत ऋतु की शुरुआत पे इसको मनाया जाता है, ठीक है। इस समय मानते हैं कि अब वसंत ऋतु शुरू हो गई है। हालांकि एक खास बात यहाँ पर देखने वाली यह भी है कि यह नव वर्ष होता है। किसका? पारसी या ईरानी समुदाय के जो लोग होते हैं वह इस दिन को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा हिंदू नव वर्ष के बारे में भी पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा सिख नव वर्ष के बारे में भी। अब हम लोग पारसी या ईरानी समुदाय जो है उसके नव वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं। तो कब मनाया जा रहा है, कैसे मनाया जा रहा है, ये बात आप लोग को बता दी गई है। इस समय ये लोग इकट्ठे होते हैं और टेबल पे सामान रखते हैं, भोजन रखते हैं, उपहार रखते हैं और नए वर्ष की आने की प्रतीक्षा ये लोग करते हैं। तो यह भी खास त्यौहार है ईरानी और पारसी समुदाय का। तो भारत के अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर सबके और अलग अलग कल्चर में अलग अलग धार्मिक मान्यताएं और उनके अनुसार ही उनके त्यौहार। तो यह सभी त्यौहार अपने आप में बहुत खास और महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, नई नई बातें सीखने समझने को मिली होंगी और इसके साथ ही आप मेंस के लिए अब तैयार हैं और मेंस में इन्हें अच्छे से लिख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, अच्छे से नई बातों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए और थैंक यू सो मच।